इस ओहदे से अलग कर दें। जनाब वज़ीर आज़म साहब अपने मनसब से इस्तीफा दे। हुकूमत वक्त को, प्राइम मिनिस्टर को फौरन से पेशतर रिजाइन कर देना चाहिए। मुतालबा करते हैं कि उन्हें अब मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म इस्तीफा दें, पूरी ऑपोजिशन यकज़बान। JIT रिपोर्ट के अगले दिन गर्म हो गया सियासी मैदान। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग, अवामी मुस्लिम लीग का नवाज शरीफ से ओहदा छोड़ने का पुरजोर मुतालबा। PSP, जमात इस्लामी, अवामी तहरीक भी हामी। इस्तीफे के लिए सिंध और पंजाब असम्बलियों में करारदादें भी जमा। सुप्रीम कोर्ट के सामने सच बोला ना, इन्होंने नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में सच बोला, टीवी पे आके लगा ये झूठ बोलते हैं, सारे झूठे निकले, सारी फैमिली पकड़ी गई है। सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं, अयाज सादिक, इसाक डार, शहबाज शरीफ और सईद अहमद भी मुस्ताफ़ी हों। इमरान खान कहते हैं वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और सदर नेशनल बैंक मनी लॉन्ड्रर हैं। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ केस दायर करेंगे। साबित हो गया कतरी फ्रॉड था। दुबई ने तस्दीक की कि गल्फ स्टील में पैसा ही नहीं था। मरियम नवाज का बेनिफिशियल ओनर होना भी साबित हो गया। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम से इस्तीफा लेने के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दबाव बढ़ाने का फैसला। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत इजलास, एतजाज अहसन की ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो कहते हैं नवाज शरीफ को अखलाकी और सियासी तौर पर ओहदा छोड़ देना चाहिए। खुर्शीद शाह बोले जमहूरियत को पहले कंटेनर से खतरा था, अब नवाज शरीफ के रवैये से खतरा है। मुस्लिम लीग नून के 44 सरकारी असेंबली अलग ग्रुप बनाने के लिए तैयार हैं। शेख रशीद का दावा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह कहते हैं पप्पू 5 पेपर्स में फेल हो गया। वजीर आजम ने कानून के आगे सरनगू ना किया तो जेल जाएंगे। केस नवाज शरीफ के खिलाफ था, अब तो सारा खानदान ही चोर निकल आया। शरीफ फैमिली पर इल्जामात पर JIT के मुताबिक मुकदमा बनना चाहिए। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार कहते हैं मुल्क तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। निजाम बचाने के लिए जरूरी है कि वजीर आजम इखलाकी तौर पर फैसला करें। उधर काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात कहते हैं कि नवाज शरीफ अपनी अना की खातिर इदारों को कमजोर ना करें। साजिश के डायरेक्टर बैरून मुल्क अदाकार पाकिस्तान में है। मरकजी किरदार इमरान खान का है। साद रफी का इल्जाम। कहा वजीर आजम की बैरून मुल्क कोई कंपनी नहीं। JIT का 2 माह का काम नहीं, 1.5 साल की तैयारी थी। जानिबदारी से काम लिया। बैरिस्टर जफर बोले JIT ने सिर्फ फ्लैट्स की तहकीक करना थी, वो तमाम कारोबार सामने ले आए। वजीर आजम इस्तीफा क्यों दे? तुमने या तुम्हारे वोटर्स ने हमें वोट नहीं दिया। वजीर खजाना इसाक डार का मुखालिफिन को जवाब। कहा JIT रिपोर्ट में खामियां हैं, मेरी आमदन जायज है, इल्जामात गलत हैं। मेरा तमाम टैक्स रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है। फलाही इदारे चलाता हूँ, पैसा यतीम बच्चों को देने के लिए वसीयत कर दी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। वफाकी वज़रा और कानूनी माहिरीन शरीक। JIT की रिपोर्ट पर गौर। सुप्रीम कोर्ट के आइंदा समाअत के मुतालिक भी तबादला ख्याल। तमाम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किए जाए, शरका की राय। वज़ीर आज़म के कारोबारी दोस्त सैफुर रहमान भी कतर से इस्लामाबाद पहुंच गए। JIT की रिपोर्ट पर तहरीक इंसाफ का बनी गाला में जश्न। कारकुन पार्टी तरानों पर झूमते रहे, मिठाई बांटी गई, ढोल की थाप पर रक्स। फिरदौस आशिक अवान और राजा रियाज समेत पार्टी रहनुमा नोट निछावर करते रहे। रिकॉर्ड टेम्परिंग का इल्जाम। चेयरमैन SECP की 17 जुलाई तक राहदारी जमानत मंजूर। एतराजात दूर करने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जफर हिजाजी केस की समाअत। दुनिया भर के अखबारात, जराइद और TV चैनल्स पर भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और उनके बच्चों के कारनामों के चर्चे। JIT रिपोर्ट और पनामा केस की खबरों को नुमाया जगह दी गई। इल्जामात साबित होने के बावजूद नवाज शरीफ ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट।
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की JIT के रूबरू पेशी की मजीद तफसीलात सामने आ गई। तहकीकाती टीम के रूबरू नवाज शरीफ ने पहले मोहम्मद हुसैन नामी शख्स के साथ किसी ताल्लुक से इनकार किया, फिर खुद ही मान लिया कि मोहम्मद हुसैन उनके खालू हैं। वज़ीर आज़म गल्फ स्टील मिल्स के बारे में सवालात का जवाब देने से भी कतराते रहे। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की होशरबा तहकीकात, शरीफ फैमिली के खिलाफ हेरा फेरी, अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, टैक्स चोरी के 28 मुकदमात ज़ेर इल्तवा। तमाम मुकदमात में नवाज शरीफ अहम किरदार। नैब में 18 साल से पेशरफ नहीं हुई। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के गल्फ स्टील के मुआहदे पर दस्तखत जाली होने के मुतालिक भी कहानी सामने आ गई। कराची जेल से खतरनाक कैदियों के फरार ने जेल हुकाम का कच्चा चट्टा खोल दिया। एपेक्स कमेटी इजलास में पेश CTD की रिपोर्ट 92 न्यूज ने हासिल कर ली। दहशतगर्दों का फरार रोकना जेल हुकाम के बस में नहीं था। जेल हुकाम कलअदम तंजीमों के कैदियों खुसूसन कासिम रशीद से डरते हैं। अमली तौर पर कलअदम तंजीमों के कैदी जेल चला रहे हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत फोर्सेस की एक और बड़ी कार्रवाई। कोहाट टनल के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, ट्रक से गोला बारूद की भारी खेप पकड़ी गई। दहशतगर्द गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक असलहा और बारूद दर्रा आदमखेल से वाना स्मगल किया जा रहा था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मलेशिया के आर्मी चीफ की मुलाकात। मलेशिया की फौज के सरबराह ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। मलेशियन आर्मी चीफ जनरल दातू सीरी जुल्कैफ बिन कासिम ने पाक फजाया और पाक नेवी के सरबराहों से भी मुलाकातें की। सिंध में रेंजर्स अख्तियारात की मुद्दत फिर खत्म होने के करीब, सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए। अख्तियारात में तौसीह की समरी वज़ीर आला मुराद अली शाह को अरसाल कर दी गई। जल्द फैसला मुतवक्किल। सिंध में नर्सिस के इम्तिहानी बोर्ड में करप्शन पकड़ी गई। कंट्रोलर नर्सिंग बोर्ड खैबरुन्निसा अकबर ने कहा है कि दर्जनों इम्तिहानी कॉपियों पर टीचर्स और सुपरवाइजर्स के दस्तखत नहीं थे। सुराग मिलने पर महकमा सेहत ने नर्सिंग के इम्तिहानी नताइज रोक लिए। 50,000 कॉपियां दोबारा चेक करने का फैसला। लाहौर और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में बादलों के डेरे, कहीं बारिश मूसलाधार, कहीं पड़ी सिर्फ फुआर। मौसम हो गया खुशगवार। कराची के कई इलाकों में भी रिमझिम ठंडी हवाओं से शहरियों के चेहरे खिल उठे। दाइश ने अपने सरबराह अबू बकर अल बगदादी की मौत की तस्दीक कर दी। दाइश अब नए खलीफा का इंतखाब करने की जा रही है और इराकी फोर्सेज ने मोसुल की जंग के दौरान दाइश की दस्तावेजात हासिल कर ली। खेल के मैदान से एक और खुशखबरी। पाकिस्तान ने पहली बार वर्ल्ड जूनियर स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान के मोहम्मद नसीम अख्तर ने अंडर 18 फाइनल में चीन के पी फैनली को 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दे दी। नसीम अख्तर कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन करके खुशी हुई। और आ बैल मुझे मार। भारत में बैल की टक्कर का निशाना मोटरसाइकिल सवार। सड़क किनारे खड़े बैल ने हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार को तो कुछ न कहा, बगैर हेलमेट वाले को टक्कर मारकर गिरा दिया।